बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अत्तीज़ आर्ट स्टूडियो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशबाश रखे, ठीक ठाक रखे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बोंग चने हैं। ये हम बड़े गोश्त के साथ और वाइट चने के साथ बनाएंगे। तो चले हम इसको बनाना शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, 1 kg मैंने बोंग वाला गोश्त ले लिया है। नली वाला गोश्त भी इसको कहते हैं। तो हड्डी वाला गोश्त लेना है। 1 kg मैंने वॉश करके प्रेशर कुकर में डाला है और इसके अंदर 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च और आधी चमची हल्दी का डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला डालूँगी। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं और घर में बना हुआ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर 4 अदद सब्ज़ मिर्च और लहसुन के मैंने ऐड किया है कट करके। 2 टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके डाल रही हूँ। 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ के चॉप करके इसके अंदर डालेंगे। और बस फिर हम इन सारे मसालों को डालने के बाद 2 प्याली पानी डालेंगे इसके अंदर और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद इसका वेट लगाएंगे हम। तकरीबन 20 मिनट के लिए वेट लगाएंगे। 20 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ और हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से पक चुका है, गल चुका है। और इसको अब हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैं यूज़ करूँगी 1 कप कुकिंग ऑयल मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। उसके अंदर मैं 1 टुकड़ा अदरक का कूट कर डाल रही हूँ। अदरक को हम ब्राउन करेंगे और अपने गोश्त के अंदर ऐड करेंगे। गोश्त जो है उसको साथ में मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर जो मैंने स्पाइसेस डाले थे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, वो जो है सबको अच्छे से मैश कर लेना है, पेस्ट बना लेना है इसके अंदर। और अदरक को ब्राउन करके डालने का मकसद ये है कि इससे गोश्त का जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। चाहे जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो, किसी भी चीज़ की उसको ख़त्म करने के लिए अदरक जो है वो बहुत ही मुफीद है। और इसके अंदर मैं एक हदीस भी कोट करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर मैं लोगों को बताऊं कि अदरक के कितने फ़वाइद हैं तो लोग इसको सोने के भाव भी ख़रीद कर इस्तेमाल करें। सुबहान अल्लाह। तो व्यूअर्स, इसके अंदर मैंने 4 अदद बड़ी इलायची डाली है जो कि बहुत मुफीद होती है। इसका भी फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग अपने खानों में अदरक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग बीमारियों से भी महफूज रहें और सुन्नत पर भी अमल हो जाए। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। और हम अब इसके अंदर तड़के को ऐड करेंगे ब्राउन करके अदरक का। जी व्यूअर्स, अदरक हमारा ब्राउन हो रहा है और इसके अंदर मैं 4-5 अदद गोल सुरख मिर्चें डालूंगी जो हम तड़के के लिए भी यूज़ करते हैं। 5 अदद सुरख मिर्च जो है वो मैं इस तड़के के अंदर डाल रही हूँ। और 1 चम्मच हम ज़ीरे का इसके अंदर ऐड कर लेंगे। ज़ीरे से भी खुशबू बहुत अच्छी आती है और हमारा बोंग गोश्त जो है वो बहुत फ्लेवर वाला बनता है। तो आप लोग मेरी रेसिपी के तरीके से ही इसको बनाइएगा तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। देखने में भी इसका बहुत खूबसूरती आती है इसमें। और सारे मसाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा जायका देते हैं और सेहत बख्श हैं। जी व्यूअर्स, 1 चम्मच तकरीबन मैंने ज़ीरे का इसके अंदर ऐड किया है। गोल्डन ब्राउन करना है हमने अदरक को और इस तरह से फिर हमारे तड़के का जो है टेस्ट फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ गोश्त के अंदर। और अब हम इसी तड़के के अंदर अपने गोश्त की भुनाई करेंगे। चम्मच की मदद से इसको हिलाएंगे ताकि जितने भी खड़े मसाले हैं सारे अच्छे से पेस्ट बन जाएं।
गोश्त भुन रहा है और व्यूअर्स यकीन जाने कि इसकी इतनी खूबसूरत खुशबू सारे घर में फैली हुई है कि तसव्वुर कर सकते हैं आप। यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी आएगा और आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। गोश्त लेते हुए ध्यान रखिएगा कि बोंग वाले हिस्से का गोश्त लिया जाए। अब हाफ़ के जी चने जो हैं मैंने वो बॉयल करके रखे थे नमक डाल के, और अब इसको मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और चने भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आप हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन आप 3 गिलास या 2 गिलास पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं अंदाज़न इसके अंदर 2 गिलास पानी के डाल रही हूँ। और बस अब हम इनको 5 मिनट या 3 मिनट का दम लगाएंगे, वेट लगा देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। और भी बस 3 मिनट के बाद मैं इसको खोल रही हूँ तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की शान कि उसने हमें इतनी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। अब हम धनिए के साथ, गरम मसाले के साथ और कसूरी मेथी के साथ इसकी गार्निश कर रहे हैं। इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। जी व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फेसबुक पर अतियाज स्टूडियो के नाम से आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये बोंग चने की रेसिपी कैसी लगी। आप लोग इसे नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लंच में और डिनर में भी, चावल और रोटी के साथ भी ये बहुत अच्छे जायका इसका लगता है। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।